आदमी 450 के विरुद्ध, एक राज्य के विरुद्ध एक प्रार्थना। यह एलिया और स्वर्ग से आई आग की कहानी है। आसमान बरसों से नहीं रोया था, नदियां सूख गई थीं, जमीन टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों की तरह फट रही थी और भूख हर घर में फुसफुसा रही थी। बच्चे रो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि बारिश क्यों रुक गई है या दुनिया धूल में क्यों बदल रही है। इज़राइल देश में आकाश खामोश था। 3 साल तक बारिश नहीं हुई, फसलें मुरझा गई, लोग रो रहे थे और राजा, उसने एक आदमी को दोषी ठहराया। एलिया, उस उपद्रवी ने हमारे देश को श्राप दिया है। लेकिन एलिया कोई उपद्रवी नहीं था, वह एक भविष्यवक्ता था, मूर्तियों द्वारा शासित राज्य में सत्य की आवाज। रानी इजेबेल बाल के आगे झुकी, जबकि झूठे भविष्यवक्ता धुएं और आग में नाच रहे थे। लेकिन एलिया की आंखें आग से जल रही थी, एक भविष्यवक्ता जिसका एक मिशन था। अहाब, यह विपत्ति तुम ही लाए हो, तुम और तुम्हारे झूठे देवता। तुम मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत कैसे कर रहे हो? बाल के सभी नबियों को बुलाओ, मुझसे कर्मेल पर्वत पर मिलो, वहां हम देखेंगे कि सच्चा देवता कौन है। तो विध्वंसक लौट आया। मैं विध्वंसक नहीं हूं, तुम ही हो। अहाब, तुम और तुम्हारे पिता के घराने ने यहोवा को त्याग कर और बाल की पूजा करके यह विपत्ति लाई है। अपने नबियों को इकट्ठा करो, 450 आदमी, मुझसे कर्मेल पर्वत पर मिलो, हम देखेंगे कि कौन सचमुच परमेश्वर की ओर से बोलता है। सच्चा भविष्यवक्ता एलियाह, उसके सामने बाल के 450 नबी, एक वेदी बाल के लिए और एक प्रभु के लिए तैयार की गई। तुम अपने ईश्वर को पुकारो, मैं अपने परमेश्वर को पुकारूंगा। जो आग से उत्तर देता है वही सच्चा ईश्वर है। सुबह दोपहर में बदल गई, फिर भी बाल चुप था। हताशा पागलपन में बदल गई, लेकिन आकाश खामोश रहा। जोर से चिल्लाओ, शायद बाल सो रहा है या शौच कर रहा है। तब एलियाह ने असंभव को संभव कर दिखाया। उसने बलि को पानी में भिगो दिया। हे प्रभु, मुझे उत्तर दो ताकि ये लोग जान सकें कि तुम ही परमेश्वर हो। स्वर्ग से आग गिरी, बलि, पत्थर और बाल पत्थर, यहां तक कि पानी भी चला गया। लोगों को याद आया, उनके मन लौट आए। लोगों को याद आया, उनके दिल उस परमेश्वर के पास लौट आए जिसे वे भूल गए थे। उसने 7 बार प्रार्थना की, जब तक कि आकाश में एक आदमी के हाथ के आकार का बादल दिखाई नहीं दिया। पहाड़ियों में हंसी गूंज उठी जब बारिश ने एक बार फिर धरती को चूमा। स्वर्ग हिल गया, क्योंकि एक आदमी ने विश्वास किया। एक आदमी, एक प्रार्थना, स्वर्ग से एक आग। जब सत्य अकेला खड़ा होता है तो परमेश्वर उसे पर्याप्त बना देता है।